तो फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियो हर दिन आपके लिए पोस्ट करते हैं ताकि आप फाइनेंशियल रूप से अधिक साक्षर बन सकें। तो चलिए आज बात करते हैं जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के ताज़ा तिमाही नतीजों पर। हमारे पास हैं जून 2025 मतलब Q1 FY26 के कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और साथ में कंपनी की प्रेस रिलीज भी है। देखते हैं कि इन आंकड़ों में क्या खास है और पिछली तिमाहियों के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा है। शुरुआत करते हैं कंसोलिडेटेड नतीजों से। इस तिमाही में कंपनी की कुल आय रही 3,890.57 करोड़ रुपए जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA वो रहा 423.76 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT वो आया 154.83 करोड़ रुपए। मतलब टॉप लाइन तो बढ़ी हुई लग रही है। हाँ, अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही Q1 FY25 से देखें तो आय 3,779.69 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,890.57 करोड़ रुपए हुई है और पिछली तिमाही मतलब Q4 FY25 के 3,654.82 करोड़ रुपए से भी ये ज्यादा है। तो हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ तो साफ दिख रही है। अच्छा, साल दर साल करीब 3% और तिमाही दर तिमाही लगभग 6.4% ग्रोथ। जी बिल्कुल। रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, और जैसा CMD ने भी कहा कि घरेलू बाजार में YOY 11% बिक्री बढ़ी है, रिप्लेसमेंट और OE दोनों सेगमेंट ठीक चले। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का क्या? EBITDA और PAT के आंकड़े तो पिछली तिमाही से कुछ कम लग रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। EBITDA देखिए, इस तिमाही 423.76 करोड़ है, पिछले साल के 384.38 करोड़ से तो बेहतर है, पर पिछली तिमाही के 515.72 करोड़ से हाँ काफी कम है। और PAT के साथ भी ऐसा ही है, 154.83 करोड़। ये पिछले साल के 102.43 करोड़ से तो करीब 51% ज्यादा है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, 51% तो काफी है। बिल्कुल, लेकिन पिछली तिमाही का PAT था 211.74 करोड़, तो उससे ये कम है। तो मतलब टॉप लाइन तो बढ़ी, पर मार्जिन पर पिछली तिमाही के मुकाबले प्रेशर आया है ना? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद EBITDA और PAT का QOQ गिरना इसी तरफ इशारा करता है। और CMD ने प्रेस रिलीज में मेंशन भी किया है कि नेचुरल रबर की ऊंची कीमतें एक चुनौती बनी हुई हैं। शायद यही मार्जिन प्रेशर का एक बड़ा कारण हो। अच्छा, लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है। प्रेस रिलीज में CMD के हवाले से लिखा है कि कंसोलिडेटेड EBITDA 424 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही से 10% ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो देखा कि आंकड़ा असल में कम हुआ है पिछली तिमाही से। हाँ, ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है। देखिए, हो सकता है प्रेस रिलीज में किसी तरह के एडजस्टेड EBITDA की बात हो रही हो या फिर तुलना का कोई अलग बेसिस लिया हो उन्होंने, लेकिन जो अनऑडिटेड नंबर्स हमारे सामने हैं उनके हिसाब से तो EBITDA पिछली तिमाही से कम ही हुआ है। प्रेस रिलीज में वैसे बेहतर प्रदर्शन के लिए ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और जो सब्सिडरीज हैं कैवेंडिश इंडिया, टॉर्नेल मैक्सिको, उनके योगदान का जिक्र जरूर है, पर ये 10% QOQ EBITDA ग्रोथ वाला पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं है। सही कहा, इस पर शायद और क्लैरिटी चाहिए होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडअलोन नतीजों का क्या हाल है? स्टैंडअलोन नतीजे वो काफी मजबूत दिख रहे हैं। Q1 FY26 में टर्नओवर रहा 2,897.28 करोड़ रुपीस और PAT वो है 170.08 करोड़ रुपए। अच्छा, 170 करोड़ रुपए PAT स्टैंडअलोन। जी, और ये न सिर्फ पिछले साल की इसी तिमाही के 143.19 करोड़ PAT से ज्यादा है, बल्कि पिछली तिमाही के 96.55 करोड़ PAT से भी काफी बेहतर जंप है। अरे वाह! तो स्टैंड अलोन लेवल पर देखें तो QOQ और YOY दोनों ही लिहाज से अच्छी ग्रोथ है। ये तो बढ़िया खबर है। इसका मतलब क्या स्टैंडअलोन ऑपरेशन ज्यादा एफिशिएंट रहे हैं या वहां मार्जिन प्रेशर कम था? हो सकता है। इसकी एक वजह शायद एक्सपोर्ट्स भी हों। CMD के बयान में जिक्र है कि मुश्किल मैक्रो इकोनॉमिक माहौल के बाद भी पैसेंजर कार टायरों के एक्सपोर्ट में QOQ और YOY दोनों ही बेसिस पर अच्छा ट्रैक्शन दिखा है। ओके। तो शायद एक्सपोर्ट्स का बेहतर प्रदर्शन स्टैंड अलोन नतीजों को सपोर्ट कर रहा हो। और आगे के लिए क्या उम्मीदें बता रही है कंपनी? फ्यूचर आउटलुक कैसा है? देखिए, कंपनी को उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकार का फोकस है और ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम जो बन रहा है, उसे साल की दूसरी छमाही यानी H2 में टायरों की डिमांड बढ़नी चाहिए। अच्छा। तो आउटलुक तो पॉजिटिव लग रहा है, बस ये रॉ मटेरियल खासकर रबर की कीमतें ज्यादा परेशान ना करें। तो कुल मिलाकर देखें तो जेके टायर के लिए Q1 FY26 एक तरह से मिक्स बैग रहा। कंसोलिडेटेड लेवल पे YOY ग्रोथ अच्छी है, आय और मुनाफा दोनों बढ़े हैं, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में मार्जिन पर दबाव साफ दिखा है। EBITDA और PAT दोनों गिरे हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ स्टैंडअलोन प्रदर्शन काफी सॉलिड रहा है। QOQ और YOY दोनों में मजबूती दिखाई है और घरेलू मांग और निर्यात दोनों तरफ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने। और एक बात जो मुझे प्रेस रिलीज में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो है सस्टेनेबिलिटी पर कंपनी का फोकस। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो बायोसोर्स्ड और रिसाइकल्ड मटेरियल से टायर बनाने पर जोर देने की बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये स्ट्रेटजी सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे रबर की बढ़ती कीमतों से निपटने का एक तरीका है,
या फिर ये भविष्य में उनकी ब्रांड इमेज को और मजबूत करके एक बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज भी बन सकती है? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पहलू पर आगे नजर रखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है।